So what did we do? We converted moles into molecules और फिर molecules से atoms. Right? I hope it is clear. So quickly see, this was the mass given. हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड किया. मोलर मास हम फॉर्मूला से ही निकालेंगे, बस ये ध्यान रखते हैं मोलर मास का यूनिट हमने ग्राम्स लेना है. जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, द सेम वे वी कैलकुलेट मोलर मास, बस यूनिट क्या लेंगे, ग्राम्स. सो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला. फिर हमें याद रखना है कि एक मोल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है. 1 मोल रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रोस नंबर, राइट. अब हमारे पास सैंपल जो है वो 2 मोल के बराबर है. हमने मास को मोल्स में कन्वर्ट किया, तो मोल्स कितना है, 2. तो हमेशा मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर आगे फर्दर कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो इजी रहता है. 1 मोल इतना नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 मोल कितना मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, डबल, 2 टाइम्स Na. ठीक है. उसके बाद हमें मॉलिक्यूल्स पता चल गए. फिर मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करेंगे. एक मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम से बना है, तो जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स देखे सैंपल में, हमने मास को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स कितने होंगे. मॉलिक्यूल्स है 2 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर, एक में इतने हैं, तो इसमें कितने होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 Na gives us 6 Na. Na का वैल्यू पुट करो, तो 6 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर. इतने ओजोन के, इतने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे इस 96 ग्राम ओजोन सैंपल में. ठीक है. इतने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 96 ग्राम ओजोन सैंपल. यस, आई होप दिस इज क्लियर. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. Write down the other question. The sample contains 28 grams of nitride ions. The given sample contains 28 grams of nitride ion. तो सैंपल आयनिक फॉर्म में दिया है. The sample contains 28 grams of nitride N3 negative ions. Find the number of moles. First part, number of moles of in the sample. Number of ions. चार्ज भी पूछ सकते हैं. टोटल चार्ज. ठीक है. जो भी सैंपल है वो 28 ग्राम से. बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट, जो भी हमें अमाउंट दिया उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो हमें पता करना है सैंपल में कितना अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं सैंपल के अंदर, टोटल चार्ज कितना है सैंपल का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 28 grams of nitride ions. और they may ask you total number of protons also. Total number of protons present in this 28 gram nitride ion. So start solving. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स सेम तरीके से निकलेंगे. एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है. जो भी गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड करो या एटॉमिक मास से. और मास जो होता है एटम का वो इलेक्ट्रॉन से इन्फ्लुएंस नहीं होता. ठीक है. 3 नेगेटिव मीन्स कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, बट उससे उसके मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू the protons and neutrons which are present inside the nucleus. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, either case, either it is losing or gaining electrons,
उससे मास ऑफ एटम इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि मास किसकी वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन वही लेना है जो हम नॉर्मली एटम का मास लेते हैं। सो मास ऑफ नाइट्राइट विल रिमेन द सेम। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स, हाँ हु विल आंसर, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? So formula is given mass divided by the molar mass. So as I told you, the molar mass remains the same, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस से फर्क नहीं पड़ेगा। गिवन मास कितना है? 28 grams. And what is the atomic mass? क्योंकि only single nitrogen is given, so एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 grams, ठीक है। तो जो उसके ऊपर 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव मीन्स उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उससे उसका मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नाइट्रोजन एटम का मास है वही लेंगे। सो 14, दिस गिव्स अस 2, 14 2 times 28, सो नंबर ऑफ मोल्स इन द सैंपल इज 2, राइट। कितना मोल्स है? 2 मोल्स ऑफ नाइट्राइट इज प्रेजेंट। जब भी हमने नंबर फाइंड करना है तो हमें मोल्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 मोल रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल सैंपल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस होंगे, लेकिन हमारे पास कितना है सैंपल? 2 मोल के बराबर है, तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर, सिंपली मल्टीप्लाई। 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर है तो 2 मोल में 2 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, इतने नाइट्राइट आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो 2 मोल कंटेन्स 2 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, 2 टाइम्स Na। तो हम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ Na, है ना। एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, तो अगर हमें एक्चुअल आंसर दिया है तो 2 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द चार्ज। अब एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है और फिर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस हमारे पास 2Na है, सो टोटल चार्ज अगर हमें निकालना, इफ यू वांट टू नो द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज के लिए हमें पता होना चाहिए चार्ज ऑन 1 आयन। एक आयन पे कितना चार्ज है? चार्ज ऑन 1 आयन मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस, और कितने ऐसे आयंस हैं। अब अगर हमें एक आयन का चार्ज देखना है तो हम देख सकते हैं 3 नेगेटिव है एक आयन का चार्ज। 3 नेगेटिव मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके पास है, ठीक है। चार्ज किसकी वजह से है? जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। कितने किए? 3, दैट इज वाई 3 नेगेटिव। सो एक आयन के ऊपर चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सो 3 मल्टीप्लाइड विद E, E is the charge on 1 electron। तो एक आयन पे चार्ज है 3E, और नंबर ऑफ आयंस हमने प्रीवियस स्टेप में निकाले 2Na। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं हमारे पास? 2 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ आयंस है 2